तब मैंने समझा कि जब स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है तो श्री रामचरितमानस में स्वर्ण की क्या परिभाषा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन दर्शन है, उन्होंने जो व्याख्या प्रस्तुत की है, वह ये लंका कांड के इस प्रसंग को केंद्र में रख करके आपके सामने सुंदर कांड के इस प्रसंग को केंद्र में रख करके आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगी। कृपया प्रारंभ में मैं अनुरोध करना चाहूंगी, जिस भी श्रोता को बीच में उठ करके जाने की संभावना हो वो अभी उठ करके चला जाए, क्योंकि फिर किसी भी प्रकार का व्यवधान कथा के बीच में ना हो। जो लोग सुनना चाहते हैं, और नहीं तो आप पीछे बैठ करके आनंद ले सकते हैं, पर यही आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके पूर्ण मनोयोग से जब आप श्रवण करेंगे तो मानस के गूढ़तम रहस्य जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किए और जैसे युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने उनका निरूपण किया है, उसको समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो रामचरितमानस में अनेकानेक पात्र का दर्शन होता है, पर उसमें से कुछ पात्र ऐसे हैं जिनको देख करके, उनके चरित्र को देख करके व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि ऐसे महानतम पात्र, उत्कृष्टतम पात्र जिसे कह सकते हैं, जो हमारे आदर्श पात्र हैं, जहां तक हमें पहुंचना है ऐसे पात्रों का भी दर्शन होगा। पर दूसरी ओर कुछ ऐसे पात्र भी देखने को मिलते हैं कि जब हम उनका चरित्र पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम दर्पण में अपने आप को ही देख रहे हैं। उनके चरित्र की ओर जब हमारी ध्यान जाता है तो हमारे जीवन से भी बड़े निकट हम उनको पाते हैं, इसलिए उनको पहचानने में कठिनाई नहीं होती। तो ऐसे भी पात्र हैं, अगर उन अपने जीवन में जितनी भी दैनिक जीवन में समस्याएं आती हैं, वे सारी की सारी समस्याएं उन पात्रों के जीवन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो आदर्श के रूप में जिन पात्रों को हम कहते हैं, वे श्री भरत जी महाराज का चरित्र, श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र, लक्ष्मण जी का चरित्र, शत्रुघ्न जी का चरित्र, वे हमारे आदर्श हैं और हमें उनके जैसे बनने की चेष्टा प्रयास करते। पर दूसरी ओर जब हमारा ध्यान जाता है सुग्रीव के चरित्र, विभीषण के चरित्र, और तब हमें ऐसा लगता है कि वे हमारे जीवन के बहुत निकट है। तो विभीषण जी महाराज का ऐतिहासिक पक्ष से तो आप लोग सभी अवगत है, क्योंकि इतने वर्षों से 60 वर्ष से भी अधिक परम पूज्य महाराज श्री की कथा यहाँ कानपुर नगरी में होती आ रही है और आप लोग उसका लाभ लेते भी रहे हैं। और वैसे मानस की कथा से आप जानते ही हैं कि विभीषण जी महाराज लंकेश्वर रावण के छोटे भाई हैं, लंका में निवास कर रहे हैं और दीर्घ काल से निवास करते हुए भी रावण के चिंतन में और विभीषण के चिंतन में बहुत बड़ा पार्थक्य। यद्यपि वे अपने बड़े भ्राता की क्रियाकलापों से सहमत नहीं थे, जब रावण श्री किशोरी जी का अपहरण करके लंका में ले आता है तो विभीषण जी महाराज अपने बड़े भ्राता को समझाने की चेष्टा भी करते हैं, पर
विभीषण की सहमति मानना तो दूर, रावण इतना क्रुद्ध हो जाता है कि वो भरी सभा में सारे मंत्रियों के बीच में विभीषण के ऊपर पद प्रहार करता है। और तब विभीषण जी ऐसा अपमानित, अनादृत अनुभव करते हैं सबके सामने, और उसी क्षण वे संकल्प ले लेते हैं कि अब मैं श्री राम की शरणागति ग्रहण करूंगा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतोर, मैं रघुबीर शरण अब जाहि देव तुम। तो घोषणा करते हुए भरी सभा से विभीषण जी महाराज प्रभु की शरण में चले जाते हैं। और वहां भगवान श्री राम समुद्र तट पर बैठे हुए थे, विभीषण का स्वागत करते हैं। और उसके पश्चात रावण और लंका के ऊपर युद्ध करते हैं प्रभु, और लंका के सारे राक्षसों का वध करने के बाद प्रभु विभीषण जी महाराज को इस लंका के राज सिंहासन पर स्थापित कर देते। ये जो कथानक है, ये इतिहास का तो सत्य है ही। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आप लोग सभी प्रबुद्ध है, कि त्रेता युग की कथा, रावण की और विभीषण की, उस कथा का श्रवण इस समय, देखिए व्यक्ति आज वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी विभीषिका है, व्यक्ति के पास सब कुछ है पर समय नहीं है। तो हम अपना मूल्यवान समय वो त्रेता युग की रावण और लंका की और विभीषण की कथा सुनकर के बर्बाद क्यों करें? उसे हमें क्या लाभ है? नवयुवक यही प्रश्न करते हैं कि ये सब हमारे धर्म ग्रंथ है, इसे पढ़ के हमें क्या लाभ? गोस्वामी तुलसीदास जी से भी ऐसा ही प्रश्न किसी ने किया कि महाराज, राम श्री राम की भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? क्यों? कहते ना तो आज राम है, रावण है, ना तो कुंभकर्ण है, ना मेघनाद है। जब ये सारी त्रेता युग की जो समस्याएं थी वो भी आज नहीं है, तो हम राम की भक्ति क्यों करें? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का शाश्वत रूप हमारे सामने रखा। त्रेता युग का तो ये सत्य है ही कि भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में अवतार लेकर के लीला करते हैं, उसमें तो कहीं भी संशय होने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि हमारे देश में कुछ दिन पहले ये स्वर उठा था, एनसीईआरटी ने घोषणा कर दी ये श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों काल्पनिक हैं, दे आर अ मिथ, दे बिलोंग टू माइथोलॉजी। ये काल्पनिक पात्र। मुझे किसी पत्रकार ने आकर के ये प्रश्न पूछा था कि आप राम कथा का गायन करती है, आपकी धारणा क्या, आप क्या कहना चाहती है कि राम सत्य है कि कल्पना है? तो मैंने कहा राम सत्य नहीं है, परम सत्य है, और त्रेता युग के तो सत्य है ही। और मैंने कहा कि ये जितने भी लोग जो बोल रहे हैं कि राम कल्पना है, वो इसीलिए बोल पा